हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे सुपर सॉफ्ट ये दही भल्ले की रेसिपी। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सॉफ्ट आपके दही भल्ले बनेंगे अगर आप मेरे इस टिक से ये दही भल्ले बनाएंगे। और बिना फेंटे, बिना ज़्यादा तामझाम किए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये दही भल्ले चुटकियों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसा दही भल्ला बनेगा। हमने इस होली इस दही भल्ले को ट्राई किया था और सारे मेहमान हमारे पूछते रह गए थे कि कहाँ से मंगाया, कहाँ से मंगाया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सॉफ्ट दही भल्ले हमने घर में ही बनाकर तैयार किए हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए हम अपनी ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है उड़द की दाल और ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल हमने यहाँ पर ली है। और यहाँ पर ये 200 ग्राम उड़द की दाल थी जिसे हमने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। 2 पानी अच्छे से धुलकर भिगोकर रख दिया था। अब इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है और एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिए हैं और उसमें हम ये डालेंगे उड़द की दाल जो कि हमने भिगोकर रखी थी। बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है और फूल के अच्छे से उड़द की दाल हमारी तैयार है। इसको अब हम मिक्सर जार में डालकर पीसेंगे। हम 2 राउंड में पीसेंगे पूरा एक साथ। हम दाल को नहीं मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम ठंडे पानी का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी ठंडा होना चाहिए। मेन प्रोसेस यही है। और अच्छे से इसे पीसने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हम एक कटोरी में पानी लिए हैं और इसमें जब हम दाल का बैटर गिरा रहे हैं तो तुरंत ही ऊपर आ रहा है। तो इतना फ्लफ़ी हमारा ये बैटर पीस कर तैयार होना चाहिए कि आपको ज़्यादा इसको फेंटने की मेहनत ना करनी पड़े। तो सेम प्रोसेस से ही हम सारा उड़द का दाल अपना पीस लेंगे। तो यहाँ पर मेन प्रोसेस यही है कि आपकी उड़द की दाल बहुत ही अच्छे से पिसी होनी चाहिए और बहुत ही बारीक होनी चाहिए। उसमें उड़द के एक भी दाल के कण नहीं होने चाहिए। अच्छे से आपकी जब उड़द की दाल पिस जाएगी, वो फ्लफ़ी हो जाएगी, तो आपको इसको ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हमने बर्फ़ का या ठंडे पानी का जो यूज़ किया है वो इसलिए यूज़ किया है कि मिक्सर हमारा गर्म ना हो, जिससे कि हमारे दाल में जो फ्लफ़ीपन आता है, यानी जो गैस भर जाती है वो गर्म मिक्सर हो जाएगा तो नहीं भर पाएगी। तो इसलिए हमने ठंडे पानी या बर्फ़ का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला लेते हैं दाल में। और मिलाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी दाल हमें मिलकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लिए हैं दाल में। और अब हम दाल को मिलाने के बाद चलते हैं अपना गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई हमने लो मीडियम गैस पर रखी है। तेल बहुत हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म तेल होगा तो जो हम ये बरी डाल रहे हैं तो ये बरी जो हमारे पकौड़े हैं या फिर बरी है वो डालेंगे तो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा और ऊपर से पक जाएगा अगर ज़्यादा तेल गर्म होगा। तो इसलिए हम लो मीडियम गैस पर डालेंगे। और ये अभी देखिए नीचे बैठते चले जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद सारे पकौड़े धीरे धीरे जब अच्छे से पकने लगेंगे, अंदर तक पकने लगेंगे, तो ये अपने आप ऊपर आते चले जाएंगे। यानी ये अभी हमने जो आपको दिखा था प्रोसेस कि पानी में हम जैसे ही दाल का बैटर गिरा रहे हैं तो अपने से ऊपर आ जा रहा है, तो सेम प्रोसेस उसी तरह से होगा। तो हम इसको बिल्कुल भी चलाएंगे, छुएंगे नहीं और इसी तरह से 2 मिनट अच्छे से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे पकौड़े हमारे पककर ऊपर आ चुके हैं और अब हम इन पकौड़ों को अलट पलट के पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम अलट पलट के सारे पकौड़े पकाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से ये पलटा जाएंगे सारे पकौड़े। तो दोस्तों हमारे क्या तो इसे दही वड़ा कहा जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसे, क्योंकि हर देश में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। कहीं इसे दही भल्ले कहते हैं तो कहीं दही वड़ा कहते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन सा नाम पता है इस रेसिपी का। और रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से ये रेसिपी शेयर करिएगा, क्योंकि जिनको भी दही वड़े खाना बहुत पसंद है और
बनाना थोड़ा सा टफ लगता है तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। बस 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको दाल पीसते समय ही रखना है, बाकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है आपको बनाने में और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। तो पहले मुझे भी लगता था कि दही बड़ा बनाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अब इतना आसान हो गया है कि जब मन चाहे तब मैं बनाती हूँ और मेरे पूरा परिवार एंजॉय करके खाता है। तो इस तरह से देखिए अलट पलट कर हमने इसे अच्छे से पका लिया था। जब हल्का इसका कलर आ गया है तो हमने इसको निकाल लिया है एक दूसरे प्लेट में और फिर सेम प्रोसेस से ही हम इसमें और बड़ियाँ काट कर डाल देंगे इस तरह से हाथों से, और काट कर डालने के बाद अच्छे से इसे भी पकने देंगे और पकने के बाद इसको भी अलट पलट कर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस से ये सारी बड़ियाँ हमारी फ्राई हो जाती हैं और बहुत ही फ्लफ़ी हमारी ये बनकर तैयार हुई हैं। तो इतनी सारी बड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है, हमने जो 200 ग्राम डाल ली थी और देखिए कितनी फ्लफ़ी है, स्पॉन्ज की तरह है, एकदम हाथों में दबाते ही स्पॉन्ज की तरह देखिए कितने अच्छे से ये फूट जा रही है। और चलिए अब हम इसका दही बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दिया था गर्म पानी, हल्का गर्म पानी में हमने हींग डालकर और बड़ियों को भिगाकर रख दिया था। जितना आपको खाना हो उतनी बड़ियों को भिगाइएगा और बाकी इसी तरह से रख दीजिएगा। आप हफ्ते भर बड़ी ख़राब नहीं होगी, बस फ्रिज में इसे रख दीजिएगा किसी बर्तन में करके, कंटेनर बंद डब्बे में करके। और इस तरह से देखिए जब अच्छे से ये फूल गई थी तो बहुत ही ज़्यादा और फ्लफ़ी हो गई थी और गर्म पानी में से अब हम इसे निकाल कर डाल देते हैं दही के बैटर में। तो इस तरह से हमने दही को अच्छे से फेंट लिया था पहले से और उसमें डालकर अच्छे से इसे डिप कर देंगे। डिप करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे कि अच्छे से ये दही का पानी भी पी ले, जिससे कि बहुत ही स्वादिष्ट इसका टेस्ट हो जाएगा। और इस तरह से आधे घंटे बाद हम प्लेट में निकाल कर इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप ये दही बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बना था दोस्तों। तो इस दही बड़े को हमारा पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। अब हम इस पर थोड़ी सी चटनी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल चटनी डालेंगे इसमें और थोड़ी सी हरी चटनी। तो ये नॉर्मल धनिया पुदीने लहसुन मिर्ची की चटनी है। और आपको अगर चटनी की हमारी रेसिपी चाहिएगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये भी हमने घर में बनाई है। हमने 2 तरह से चटनी बनाई है। आप बताइएगा कि आपको बिना गैस वाली चटनी जाननी है या गैस पे पकाकर, तो हम दोनों तरह की आपको चटनी की रेसिपी दे देंगे। और इस तरह से थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा काला नमक दही बड़े पर अपने डाल देते हैं और भुने जीरे का और काले नमक का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको ज़्यादा नमक खाना पसंद है तो इसमें थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े से हमने डाल दिए हैं, ये हमने भुजिया नमकीन का यूज़ किया है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी हम चटनी और डाल देते हैं इस पर, लाल वाली और हरी वाली दोनों, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बनकर तैयार हुई थी। और इस तरह से देखिए हम डेकोरेट कर दिए हैं और डेकोरेट करने के बाद ये सर्व करने के लिए आपकी दही बड़े की रेसिपी तैयार है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए।